आप लोगों का ऑनलाइन करियर फाउंडेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज का क्लास हम लोग का संथाल विद्रोह के बारे में रहेगा। हम हर क्लास में ये चीज़ बता रहे हैं कि विद्रोह का क्लास हम क्या है कि अपने झारखंड का जो परमंडल है उस परमंडल के अनुसार ही हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको उस परमंडल में जो भी विद्रोह हुआ था उसके बारे में आपको सही से जानकारी मिल जाए। हमने अभी तक जो है आपको ये जो है पूर्वी सिंहभूम या कोल्हान रीजन का आप कह सकते हैं, जिसमें आपका पश्चिमी सिंहभूम या सरायकेला खरसावां, या अगर आप देखिए इधर का मानभूम साइड का एरिया का भी जो हुआ था भूमिज विद्रोह, ये सबको हमने कवर कर लिया है। आपको कोल विद्रोह को कर लिया है, हो विद्रोह को कर लिया है ना, चुआड़ विद्रोह कर लिया, ढाल विद्रोह कर लिया है। अभी हम लोग चल रहे थे संथाल परगना में, उसमें भी जो सबसे पहला विद्रोह इसका होता है पहाड़िया विद्रोह और तिलका माझी का विद्रोह, उसको भी हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो संथाल विद्रोह जो है कहा जाता है कि ये झारखंड में सबसे पहला ये जन क्रांति विद्रोह था और इसमें बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए थे। इसी कारण इस विद्रोह का खूनी विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग की मृत्यु हुई थी। और अंग्रेजों के खिलाफ ये कहा जाता है कि जनजाति में ये तीसरा बड़ा था, है ना। अगर गोंड और भील का अगर जनजाति का अगर छोड़ दिया जाए विद्रोह का छोड़ करके, तो ये जो है जनजाति में भी इसका तीसरा नंबर पे आता है, आबादी में भी आता है, और इसका विद्रोह में भी अगर देखा तो संथाल विद्रोह कहता है कि तीसरा नंबर पे आता है। तो संथाल विद्रोह जो है मेनली देखिएगा, ये कहता है कि 56 तक चला, ठीक है। ऐसे सारा नेता इसका जो है लास्ट में 55 या फिर लास्ट में कान्हू लास्ट में मरता है, तो वो 56 तक चला जाता है। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि आज का जो आप प्रारूप देख रहे हैं संथाल परगना का, कि इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 6 डिस्ट्रिक्ट पहले एक डिस्ट्रिक्ट था, संथाल परगना था। संथाल परगना 30 नवंबर 1856 को इसका जो बनता है जिला। इसके पहले भी ये जिला अगर देखा जाए तो इसके पहले जंगल तराई था। जंगल तराई जो है एक ये भागलपुर कमिश्नरेट के अंदर आता था, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था ये, ठीक है। तो आज का जो जिला है, आज का 6 जिला है इसके अंदर। इसको पहले क्या कहता था, दामिनको कहता था, है ना। ये कहता है, देखिए अब कहीं ये मिलता है कि 1823 में ये जो एरिया अभी है संथाल परगना का, इसको क्या घोषित कर गया था, दामिन ए को। ये चीज जरूर याद रखिएगा, है ना। 23 कह देता है, कहीं 24 देता है, ये एरिया इसको घोषित करता है। कौन कर देता है, अंग्रेज करता है। देखिए 1763 ईस्वी में, है ना, क्या कहता है, इसको जो है जब मीर कासिम को हराया था अंग्रेज ने, है ना, तब क्या होता है कि इसको जब अंग्रेज हराता है उसके बाद इसका अधिकार हो जाता है इधर का एरिया पर, है ना, आपका बिहार पर या फिर बंगाल पर या उड़ीसा पर। हमने जो जिस तरह बताया है आपको, क्योंकि 1765 में इसको दीवानी मिल गया था पूरा बिहार झारखंड बंगाल का, तो ये इधर आता है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर आपको बताइए कल का जो विद्रोह था उसमें पहाड़िया विद्रोह में हमने पहले अच्छा तरीका से बताया हुआ उसको। इस वीडियो अगर आप इसको देख रहे हैं पहाड़िया विद्रोह जरूर देखिएगा, क्योंकि संथाल का पहले यहाँ पर संथाल जनजाति से पहले पहाड़िया जनजाति ही संथाल परगना में रहता है। तो उसके बारे में जानिएगा, तभी आप देखिए कि उसके बाद इस संथाल लोग कैसे विद्रोह करता है। इसका जड़ वहीं से आरंभ होता है। तो संथाल जो विद्रोह है ये कहीं न कहीं पहाड़िया जनजाति के विद्रोह से ही सीखा हुआ है, क्योंकि पहले अंग्रेज लोग आए थे उसमें पहाड़िया लोग ही था, बाद में संथाल को यहाँ पर लाया गया। तो 1823-24 में क्या करता है, इस एरिया को दामिनको कर देता है, सरकारी जमीन इसको घोषित कर देता है, क्योंकि पहाड़िया लोग बहुत तंग करता है अंग्रेज लोग को। और इसी के लिए इन्होंने अंग्रेज को संथाल को जनजाति को बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जो आज के डेट में बंगाल का है, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है,
वहाँ से संथाल जनजाति को यहाँ पर लाके बसाता है। बहुत सारा जनजाति संथाल का जैसे आज का डेट में जो आपका सीहू डिस्ट्रिक्ट है या फिर बराभूम डिस्ट्रिक्ट है, वो सब एरियाज जितने भी ये जो था क्या कहते हैं आदिवासी लोग, वहाँ का जमींदार से भी तंग होकर और यहाँ पर इधर बस रहा था, और अंग्रेज लोग भी बसा रहा था कि पहाड़िया से हमको छुटकारा मिले। तो ये सब जब जनजाति जब है संथाल जनजाति जब यहाँ पर आकर के बसने लगा, कहता है कि 1790 से ये सब यहाँ पर आने लगा था। 1790 से 1800 दशक में ये सब ज़्यादा लोग जो सो आ रहा था। ये सब क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं कि कब लोग ज़्यादा जनजाति वहाँ पर संथाल का आ रहा था, ये सब आने नहीं, सब याद रखना चाहिए। इससे आपको क्रम आपको याद रहेगा कि कौन सा क्रम में क्या चीज़ हुआ था। तो 1790 1810 में ही संथाल परगना में संथाल जनजाति लोग आने लगा था। इसके पहले यहाँ इसका संख्या बहुत ही कम था। इसका ज़्यादातर जो पड़ाव था, क्षेत्र था, वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, आपका आज का ये क्या कहते हैं सीहू डिस्ट्रिक्ट है या मानभूम डिस्ट्रिक्ट है, वो सब एरिया का था। तो इन लोग जो सो इधर आता है, कहता है कि 1851 ईस्वी आते आते इसका 1473 गांव हो गया था। सोचिए किसका, संथाल लोग का। और यही सब गांव बसा करके पूरा जंगल को साफ करके अपना खेती मैंने खेत बनाया, खेत बना के अपना खेती करता है। इसका जीवन यापन इसी खेती से होता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज ने इसको तो बसाया अपने फायदे के लिए, चूंकि पहाड़िया इसको बहुत ज़्यादा तंग करता, संथाल को ला के बसाया। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर लाया, कहता है कि 1793 ईस्वी में ही क्या होता है कि आपका अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये आपको भी पता होगा। तो इसमें ही उसी समय जब अस्थाई बंदोबस्त था, बहुत सारा जमींदार लोग, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं साहूकार लोग का एंट्री होता है संथाल परगना में, और इन लोग का जीना ही हराम होता है। एक तो अंग्रेज से भी सब तबाह था, और जो इसका जमींदार, इसका जो साहूकार, इसका जो उच्च वर्ग का लोग जो आता है, ये सब भी संथाल को बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी के कारण जो है ये सब विद्रोह पर उतर जाता है। लास्ट में कोई भी विद्रोह क्यों करेगा किसी से? विद्रोह एक अंतिम उपाय है। जैसे महाभारत में भी आप देखेंगे कि कृष्ण ने हर कोशिश करता है कि विद्रोह युद्ध ना हो, लेकिन अंतिम रूप से वो फाइनल हो ही जाता है, क्योंकि उसमें मजबूर कर दिया जाता है। यहाँ भी वही स्थिति है कि यहाँ भी आदिवासी देखिए कि मजबूर हो जाता है विद्रोह करने के लिए। इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कहेगा कि झारखंड का किस विद्रोह को जन क्रांति कहा गया? तो संथाल विद्रोह का। किस बुक से मिलता है? तो कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल बुक से मिलता है। ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आने वाला है। ये आपको नहीं पूछेगा कि कब इसका हुआ था, हमने सिर्फ जो क्रम बताने के लिए कहता है। दामिन को की स्थापना कभी कभी देता है 1823-24 में देता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जंगल तराई था, उसी समय इसका नाम दामिन को पड़ जाता है। दामिन को उस एरिया को सिर्फ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है सो उस एरिया को क्या कहता है कि इसको एक क्या कहते हैं सरकारी जमीन घोषित कर देता है, बस इसीलिए, ठीक है। तो ये आ सकता है, ये नहीं आएगा आपका, ये भी नहीं आएगा कि कितना गांव बसा दिया गया, लेकिन इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या है, खूनी विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 15,000 के लगभग है ना, ये संथाल लोग इसमें डेथ हुआ था, इसको खूनी विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ये भी आपको जन क्रांति हो गया। भारत का सबसे पहला कहा जाता है, भारत का सबसे पहला जन क्रांति कहा जाता है अंग्रेज के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले इसका इस तरह बड़ा लड़ाई और किसी में नहीं लड़ा गया था, ठीक है। अब आते हैं हम कहानी पर। तो वो सब जो है सो मजबूर हो जाता है। अब देखिए इसका कहाँ कहाँ तक फैलाव था, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। हजारीबाग, हजारीबाग मतलब अभी का हजारीबाग मतलब नहीं, आपका चतरा भी उसमें आ जाएगा, कोडरमा भी आ जाएगा, गिरिडीह भी आ जाएगा। गिरिडीह में भी कम संथाल नहीं है, तो ये सब एरिया पूरा आ जाएगा। उसके बाद सिंहभूम है ना, बीरभूम। बीरभूम आज के डेट में कहाँ है?
ये बीरभूम आज के डेट में है आपका बंगाल में, है ना। तो हजारीबाग, सिंहभूम, बीरभूम, उसके बाद आपका जैसे ये संथाल में तो था ही, संथाल परगना में पूरा फैला हुआ था ये, ठीक है ना। तो इसका हजारीबाग में कहता है कि अर्जुन मांझी, लुम्बाई मांझी और भैरव मांझी, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो सो अर्जुन मांझी और बीरभूम में गोरा मांझी, ठीक है। इतना क्लियर याद रहेगा। ये सब किस एरिया में फैला हुआ था इसका विद्रोह, और कहाँ पर कौन सा किसने इसका अगुवाई किया है, ये याद जरूर रखिएगा कि हजारीबाग में आपका ये तीनों है और बीरभूम में आपका सिर्फ गोरा मांझी है। इतना याद रहेगा ना, ये जरूर याद रखिएगा। ये पूछ देता है कभी कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था ये विद्रोह और किसने किसने कहाँ पर किया। तो अर्जुन मांझी, लुम्बाई मांझी, भैरव मांझी और गोरा मांझी, ये आपका हो गया बीरभूम का। बीरभूम आज के डेट में बंगाल में, आपको बताया कितना बार भी है ना कि प्रणब मुखर्जी का घर भी यही बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में ही है। और ये पूरा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट देखिएगा कि संथाल परगना से ही सटा हुआ आपका आता है। यही बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के बगल में आपका तारापीठ तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में ही है, और वही तारापीठ आप देखिएगा कि वहीं जस्ट आपका दुमका डिस्ट्रिक्ट के बगल में है। यही बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में सब फैला हुआ, जो यहाँ भी तो सारा संथाल था, यहीं से तो उठ करके संथाल परगना में आया था। तो इसका संथाल का तो पूरा भाई वगैरह, चाचा वगैरह सब तो वहीं पर था। इसका फैलाव हम बता दिए, कब इसका स्टार्ट हुआ ये तो आप जान ही रहे हैं। ये इसका कब से इसका दामिनको बनाया गया, और यहाँ पर जो है सो संथाल लोग कब से वहां पर आरंभ हुआ, कितना लोग उसके बाद आ गया था 1851 ईस्वी तक, ठीक है। जब वहां पर लड़ाई आरंभ होने वाला होगा, युद्ध विद्रोह आरंभ होने, 51 तक की हम बात बता रहे हैं। उसी समय वहां पर आपका भागलपुर और वर्धमान का जो है रेल लाइन भी बिछता है। तो उसमें क्या होता है, 3 लेडीज का कहता है कि वहाँ पर बलात्कार कर लेता है। क्योंकि वहाँ देखिए उस समय लोग जो बड़ा ठेकेदार लोग आता होगा, ये सब उस तरह का लोग, उस तरह का नियत का भी लोग उस तरह का रहता होगा, और वहाँ का आदिवासियों का अत्याचार करता होगा, उस पर उसका शोषण करता होगा। तो लोग किसी का अगर माँ बेटी के साथ इस तरह करेगा तो उग्र होगा ही होगा। और यही रीजन रहा होगा। ये सब सारा रीजन एक नहीं होता है कोई भी युद्ध का, एक विद्रोह का, उसके लिए आपको कईयों कारणों का ही परिणाम होता है, तभी जा करके इस तरह का लोग जो है इस पे विद्रोह करने पर उतारू होना पड़ता है। तो यही इसका भी रहा होगा। अब देखिए ये जो विद्रोह है अगर कहें तो इसका आरंभ करने के लिए सबसे पहले अगर देखा जाए, जैसे हम लोग जानते हैं कि इसका भोगनाडीह से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। भोगनाडीह से इसको क्या कहा जाता है कि ये 30 जून 1855 से आरंभ होता है। इसको देखिएगा, इस डेट को जरूर याद रखिएगा। 30 जून को इसी दिन ही हूल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये हूल दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को। इसी दिन ये भोगनाडीह से ही आरंभ होता है। भोगनाडीह कहाँ पर है, तो बरहेट प्रखंड में है। ये बरहेट प्रखंड कहाँ है, तो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो संथाल परगना में है। इतना तो याद रहेगा आपको। यही बरहेट से ही आपका मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन यही बरहेट से ही लड़ता है, ठीक है ना। तो ये भोगनाडीह जो है यहीं से आरंभ होता है। लेकिन इसके पहले वाला हम आपको बताना चाहेंगे, ये तो आरंभ होता है विद्रोह का, लेकिन इसका जड़ इसके पहले भी आरंभ हो गया रहता है। इसके पहले देखिए, इस जो लड़ाई है इसमें आपको लक्ष्मीपुर, हम इसके पहले भी आपको पहाड़िया विद्रोह में भी बताया था ना। लक्ष्मीपुर का कौन होता है राजा, जगन्नाथ देव रहता है। उसी का ही अभी जो है वहां पर क्या रहता है, वीर सिंह रहता है, ठीक है। ये भी जो है सो पहले से ही संथालों को
उकसा करके अंग्रेज के प्रति और यहाँ पर विद्रोह करता है। ठीक है, ये आपका 30 जून 1855 के पहले वाली बात है कि कह रहे हैं ना कि ये जो संथाल विद्रोह है, भले ही इसका अगर कहा जाए कि अगर दूत अगर कहते हैं कि ये है क्या कहते हैं सिद्धो कान्हू है, लेकिन ये सब पहले ही जो लक्ष्मीपुर का राजा था ये वीर सिंह ये करता है। और संथाल जनजाति का आपका वीर सिंह मांझी, ठीक है, और क्या है कोल्हा मांझी, कोल्हा प्रमाणिक रहता है। देखिए, ठीक है, डोमा मांझी। देखिए ये सब बुक में आपको मिलेगा नहीं, इसलिए ये सब जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जेपीएससी या जेएसएससी आज की डेट में जो क्वेश्चन पूछा है डीप क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा बुक में ये सब चीज मिलेगा नहीं, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा कि संथाल आपका जो विद्रोह स्टार्ट हुआ तो ये तो सब बुक में आपको मिलेगा कि सिद्धू कान्हू ने इसको स्टार्ट किया था। सिद्धू कान्हू कौन था? तो ये चुन्नू मांझी का ही 4 बेटा था, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। लेकिन आपको यहाँ पर ये जरूर याद रखना है कि इसके पहले अगर संथाल विद्रोह का आरंभ होने से पहले इन लोग नेता लोग ने जरूर ही अपना सहयोग दिया था और इन्हीं लोग के पहला कहा था कि विद्रोह आरंभ करने का काम इन्होंने लोग ने ही किया था। डोमा मांझी, कोल्हा प्रमाणिक और वीर सिंह मांझी, इतना एकदम जरूर याद रखिएगा इसको, ठीक है। और यही वीर सिंह मांझी के कारण से फिर से विद्रोह और बड़ा जोर पकड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको हम बता दिए कि ये इसका नेता था। अब हम आते हैं जो इसका मेन इसका अग्रदूत होता है, अग्रदूत होता है इस संथाल विद्रोह का। ये कौन है? सिद्धो कान्हू। ये आपको हर जगह मिल जाएगा। और चांद भैरव, ये 4 भाई था, 1 2 3 और ये 4, सिद्धो कान्हू चांद भैरव, इतना तो याद रहेगा ही, ठीक है। ये इसका चारों का पिताजी कौन रहता है? चुन्नू मांझी, इतना तो याद रहेगा, चुन्नू मांझी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका अगर ये जो है किससे होता है, ये सब क्या करता है, सिद्धू का कहना है, सिद्धू का कहना है, इतना आप समझ गया ना, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, इतना तो याद रहेगा ही। ये देखिएगा कि ये सिद्धू जो है, ये सिद्धू जो है बड़ा भाई होता है इसका। आप जानते हैं कि महान इसका जो सबसे मेन जो देवता होता है मरांग बुरु होता है। देखो बुरु मतलब पहाड़ होता है जनरली सब, ठीक है। आदिवासी में बुरु देखिएगा बहुत जगह आपको बुरु मिलेगा, डोमा बुरु, मरांग बुरु। तो ये जो मरांग बुरु इसका मेन देवता होता है। और जाहिर एरा इसका देवी होता है और ये देवता होता है, ठीक है। बोलता है कि इससे आह्वान, ये बोलता है आह्वान करता है और ये बोलता है कि इसके हमको सपने में आया था और इसके अनुसार अब हमें अबुआ राज की स्थापना करना है। अबुआ राज आपको बार बार देखते हो ना, हेमंत सोरेन भी कहता है कि हम अबुआ राज की स्थापना कर रहे हैं। तो इसका कहना है कि हम अबुआ राज का स्थापना करेंगे, हम लोग अंग्रेज के स्वाधीन नहीं रहेंगे, ये अब हमको ये स्थापना करना है। इसीलिए इसने 30 जून को है ना, यही भोगनाडी, अभी हम भोगनाडी बताए थे ना कि बरहेट प्रखंड में है, यही भोगनाडी में ही 30 जून को ये क्या करता है कि वहां का 400 गांव का, देखिएगा कि 400 गांव का बोलता है कि संथाल को कम से कम 10,000, कहीं कहीं इसको 30,000 देता है, लेकिन 10,000 मेनली याद रखिएगा। ये 10,000 संथाल को जमा करता है और ये कहता है कि हमें ये भगवान से ये चीज
प्राप्त हुआ है, इसके अनुसार जो है ये आह्वान करते हैं कि हम लोग को अब अगुआ राज की स्थापना करना है। अब हमको ये दामिन को के जगह पे अब हमको क्या है, संथाल राज की स्थापना करना है। क्या चीज का? संथाल राज की स्थापना करना है। और इसी के लिए आप देखिएगा इसमें जो है इसको गवर्नर बना देता है सिद्धू को। इन लोग जो है चुन देता है, जितने लोग वहां पर 10,000 जो ये सब रहता है इसका फॉलोवर संथाल लोग, ये क्या करता है, इसको गवर्नर बना देता है। ठीक है। और कान्हू को जो है इसको सलाहकार या मंत्री जो भी कह लीजिए, याद रहेगा। संथाल राज का स्थापना करता है, उसमें सिद्धू को गवर्नर बनाता है, कान्हू को सलाहकार बनाता है, और अब कौन हो गया, चांद, इसको प्रशासक बना देता है। अब बच गया भैरव, इसको सेनापति बना देता है। एक राज चलाने के लिए भी इन लोग का जरूरत पड़ता है ना, तो ये कहता है कि अब हम दामिनी को में अब हम इसके शासन में नहीं रहेंगे, और इसके लिए जो है क्या करता है, इन लोग को अपना ये राज का शासन चलाने के लिए इन लोग को, इसको गवर्नर, इसको सलाहकार, इसको चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बना देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है ना। अब देखिए 7 जुलाई 30 जून के बाद जो है सो क्या है, 7 जुलाई को सब सबसे पहला काम क्या करता है कि दिघी, ये जरूर याद रखिएगा, ये सब दिघी के जो होता है महेश लाल दत्त, दत्त है तो पक्का ये बंगाली होगा, है ना। ये दिघी का एक ये दारोगा होता है, दिघी का दारोगा होता है, जिसका 7 जुलाई 1855 को ये सब हत्या कर देता है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्यों इसको हत्या कर देता है, क्योंकि ये अंग्रेज का बहुत ही बड़ा चापलूस था। और इसने जो आपको भी हम बताए थे कि जो इसका पहला जो नेता होता है इसका वीर सिंह मांझी का, अभी आपको हम बताए हुए थे कि संथाल विद्रोह आरंभ करने से पहले इनका कौन कौन नेता था ना, वीर सिंह मांझी था, कोल्हा प्रमाणिक था, और उसके बाद डोमा मांझी था। तो इसका हत्या जो एक साजिश के अनुसार इसको जेल ले जाता है और इसको भर्ती करके और इसको जो है सो क्या करता है, मार देता है गलत तरीके से। तो इसी के लिए ये आरंभ होता है, ये सबसे पहला यही सब पर हमला करता है। ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और जो होता है प्रताप नारायण, इस दारोगा का भी इन लोग मारता है। 2 दारोगा का हत्या करता है और 9 पुलिस को भी जो उस दिन वो सब 9 सैनिक को भी मार देता है। अब देखिए सब पूरा बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया था संथाल का, इसीलिए इसको बड़ा जन क्रांति इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि इसमें 60,000 संथाल कम से कम इसमें भाग ले चुका था। 15,000 संथाल तो इसमें मर गया था, तभी इसको खूनी क्रांति कहा जाता है। 15,000 जो है इसमें सेना 15,000 कहेंगे कि विद्रोही कम से कम इसमें मर गया था। ठीक है। अब देखिए यहां तक हो गया कि वीर सिंह मांझी को इसने मारा था, इसलिए इन्होंने महेशलाल दत्त को दारोगा को मारा, और उसके बाद प्रताप नारायण दारोगा, ये दोनों दारोगा को इसने जो है यहाँ पर मार देता है। इसके बाद इन्होंने देखिएगा कि संथाल लोग ने आपको प्यालापुर है ना, अंबरपुर, ये प्यालापुर का जो होता है ना, ये ठेकेदार जमींदार का जो घर होता है उस पर हमला कर देता है। अंबरपुर का भी जो राजा होता है उसके यहाँ भी जो सब हमला कर देता है, और हमला करके वहां पर जो है सो ये सब अधिकार कर लेता है।
तो अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा इसमें हानि होता है। उसके लिए इसने देखिएगा कि मेजर बेरो को बुलाता है। यहाँ देखिएगा ये सब याद रखिएगा, इसे मेजर बेरो के बारे में बोल सकता है, पूछ सकता है कि उसको दबाने के लिए जो विद्रोह को किसको बुलाया गया था, तो मेजर बोरो को। लेकिन इसका भी सेना को इन लोग हरा देता है। ठीक है, यहाँ रघुनाथपुर, संग्रामपुर, ये सब जगह पर जो है अंग्रेज को हार खाना पड़ता है। हार उन्हें ये सब में जगह पर संथाल लोग इससे विजय प्राप्त करता है। मेजर ब्रो का सेना क्या होता है ना कि जुलाई का महीना रहता है, बारिश हो जाता है ना, और इसका जो गोला और बारूद वगैरह जो रहता है अंग्रेज का, वो सब पूरा भीग जाता है और काम नहीं करता है। इसके कारण इसका सेना को बहुत हानि उठाना पड़ता है। इन लोग बहुत ही फायदा उठाता है इसका। तो ये देखिए मेनली ये चीज आपको मेंस में लिखने के लिए काम आएगा, अगर पूरा कहानी को आप लिखिएगा तो, कि कब से संथाल लोग आया, कब इसका दामिन को बनाया, इसके पहले पहाड़ी जनजाति रहता था, संथाल जनजाति यहाँ पर फिर आया, फिर वो कब से कितना गांव बसाया, कितना, फिर उसके बाद उसका कौन कौन नेता सबसे पहले संथाल विद्रोह का इसने आरंभ किया, आरंभ करने के बाद क्यों इसको आरंभ किया, क्या इसका कारण था, इसका चाहे वह आर्थिक शोषण रहा होगा, सामाजिक दुर्व्यवहार रहा होगा, या फिर रेल लाइन उसका जो बनने का है, ये सब चीज़ कई कारणों इसका रहा होगा। फिर उसके अनुसार आपको इसे लिखने के लिए आपको आएगा कि इसके बाद इसने क्या कहता है, इसका महेश दत्त वगैरह को जो मारता है, वहाँ से आरंभ होता है। फिर किन किन जगहों पर इन्होंने आक्रमण करता है, प्यालापुर हो गया, अंबरपुर हो गया, रघुनाथपुर हो गया, संग्रामपुर हो गया, इन लोग जगह पर इन सब जो हमला करता है, ये सब सारा भी आपको सो इतना याद रखना होगा। ये मेंस के लिए होगा, लेकिन जो इसमें मेन आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो आप जीके में आपका पीटी में जो पूछा जा सकता है, तो उसमें ये नहीं पूछ देगा कि रघुनाथपुर और संग्रामपुर में हार गया। ये आपका मेंस के लिए भी हम बता दे रहे हैं साथ में। तो मेजर ब्रो, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा कि मेजर ब्रो का सेना को ही इन लोग ने इसको हराया था। ठीक है, अब है कि इस क्रांति में क्या होता है कि देखिए अंग्रेज लोग इतना इससे डर जाता है कि इसके लिए 10,000 रुपया इनाम रख देता है कि जो सिद्धू कान्हू के लिए, सिद्धू कान्हू को पकड़ के लाएगा उसको 10,000 रुपया देंगे। समझ, 10,000 रुपया अमाउंट उसमें कम नहीं होता है। यही आप देखिए कि 1800 जो 33-34 में जो इसका होता है विद्रोह, ये कोल विद्रोह वाला ना, 32-33 में, 31 से 32, सॉरी 31 से 33, 31 से 33 जो कोल विद्रोह होता है, उसमें देखिएगा कि बुद्धू भगत उसको 1,000 इनाम रखता है। और वहीं आप देखिएगा कि बिरसा मुंडा के लिए 500 का इनाम रखता है, जबकि 1900 की बात है। ये 1831-33 में 1,000 रखता है। इसका देखिए कि 1855-56 में ही 10,000 रुपया रखता है। तो सोचिए कि अंग्रेज को कितना तबाह किया होगा। ये चीज एक्सपेक्टेशन करने की चीज है। ठीक है ना, तो ये 7 जुलाई 1856 का इसका जो मारा था वो हो गया। अब क्या होता है, इसी में जो है आपका चांद और भैरव घायल हो जाता है। ठीक है, और इसका लास्ट में मृत्यु भी हो जाता है। देखिएगा कि आपको कहता है कि ये 5 दिसंबर, ये सब डेट जरूर याद रखिएगा, 5 दिसंबर 1855 को सिद्धू को पकड़ लेता है, क्योंकि पैसा चाहिए था इसको कितना, 10,000 रुपया। तो इसी का जो करीबी आदमी होता है वही सिद्धू को पकड़वा देता है, और इसको भी बरहेट में फिर से फांसी दे दिया जाता है। किसको, सिद्धू को। और कान्हू को देखिएगा कि लास्ट में 1856 ईस्वी में कान्हू को भी जामताड़ा का उबरटंडा या उबरकंटा कुछ गांव ऐसे है, उबरटंडा ही है ऐसे, है ना, उबरटंडा गांव में जो है, यहाँ पर जो है इसको पकड़ लेता है। ये कभी कभी आ जाएगा कि कान्हू को किस जगह पे पकड़ा था, तो उबरटंडा गांव में इसको पकड़ा था। ठीक है, उबरटंडा याद रहेगा ना।
वह टंडा, यहाँ पर जामताड़ा के इसी गांव में पकड़ता है इसको, और यहीं पर इसको फिर बरहेट के कहता है ना ये ठाकुरबाड़ी में इसको फांसी की सजा देती है। ठीक है, इसको भी फांसी देता है। तो 2 भाई फांसी से मरता है और 2 जो है सो आपका घायल से मर जाता है। ठीक है, तो इसको बरहेट का ही ठाकुरबाड़ी में इसको 1856 में, ठीक है, इसको क्या करता है कि इसको बरहेट में ठाकुरबाड़ी में इसको क्या करता है कि फांसी दे देता है। ये सब तो मर जाता है। याद रखिएगा, इसमें एक चीज और क्वेश्चन आएगा कि सिद्धू का जो वाइफ होती है समी, समी याद रहेगा ना, आपको गाना के नाम भी है ना समी। तो ये समी जो है इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है इस विद्रोह में। ये सिद्धू की वाइफ होती है। तो यहाँ पर जो है कभी कभी पूछ सकता है आपको पीटी में कि सिद्धू कान्हू का वाइफ का नाम क्या था जिसने संथाल विद्रोह में उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो उसका नाम समी रहता है। इसका पिताजी का नाम आपको बता ही दिए, चुन्नू मांझी। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा कि 14 नवंबर 1855 को, ठीक है, 14 नवंबर 1855 को क्या करता है, पूरा मार्शल लॉ लागू कर देता है। देखिए उस सबका मृत्यु हो जाता है, 5 दिसंबर को मृत्यु हो जाता है ना इसका, सिद्धू का, क्योंकि उसको फांसी दे दिया जाता है। तो उस समय के उसके बाद भी जो है देखिएगा कि इसमें जो है 14 नवंबर को ही क्या करता है, मार्शल लॉ लागू कर देता है पूरा, और पूरा अंग्रेज को भर दिया जाता है पूरा डिस्ट्रिक्ट में अंग्रेज का भर दिया जाता है ना। लेकिन ये सब फिर भी जो है सो छोड़ता नहीं है, ये सब किसी भी तरीका से विद्रोह करने नहीं छोड़ता है ना। तो ये उसमें बहुत सारा लोग मरता है। ये याद रखिए कि मार्शल लॉ कब लागू किया गया था, तो 14 नवंबर 1855 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इसमें जो हम अब कुछ और पढ़ाएंगे, जो एग्जाम के व्यू से पढ़ाएंगे उसको याद रखिएगा। आपको हम बताए थे ना कि कोल विद्रोह में तीर जो है एक घर से दूसरे घर भेजता था। आप मेरा कोल विद्रोह वाला जरूर देखिएगा, उसमें हमने बताया था ना कि तीर एक दूसरे के घर में भेजता है, तो उससे पता चलता था कि ये विद्रोह का एक प्रतीक के रूप में था। इसमें साल का पत्ता होता है, साल का पत्ता या फिर टेहनी, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि साल का पत्ता इसमें भेजता था। तो इसका यही इसका चिन्ह था। सबको शामिल करने का तरीका क्या था कि कैसे इसमें शामिल करेंगे, तो साल का पत्ता इसमें देता था लोग, या फिर टेहनी कह सकते हैं, साल का टेहनी घर पहुंचाया था, तो समझिए कि इसको विद्रोह में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। इसका जो था, इसका जो नारा था क्या था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, इसका क्या नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, और देखिए इस बोलेगा आपको कि इस विद्रोह में किसका सहायता लिया गया था, तो आपको हम बताए थे ना उस पहाड़िया विद्रोह में कि महेशपुर का सुल्तानाबाद का जो रानी रहती है, क्या नाम है, रानी सर्वेश्वरी रहती है। अभी यहाँ पर कौन रहती है उसका रानी, क्षमा सुंदरी। इसका भी सहयोग ये सब लेता है, संथाल लोग है ना विद्रोह में, इसका भी सब सहयोग लेता है। तो अगर पूछ दे कभी कि उसमें सुल्तानाबाद का किस महारानी का इन लोगों ने सहयोग लिया था, तो क्षमा सुंदरी का। और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का रांगा ठाकुर, ठीक है ना, और खैतौरी का वीर सिंह। ये तो वीर सिंह के बारे में आपको हम बताए ही ना, ये वीर सिंह के बारे में तो आपको हम बताए पहले ही
कि यही वीर सिंह है जिसने पहले संथालों को उकसा करके और अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने का, संथाल विद्रोह का पहले का था। ये तो वीर सिंह को आप पढ़ रहे हैं। बीरभूम का रांगा ठाकुर और ये सुल्तानाबाद का क्षमा सुंदरी, ये सब जरूर याद रखिएगा। ये सब आपका पीटी में काम देगा। मेंस में भी इसको आप सजा के लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो साल पता का टेहनी आपका नारा करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ठीक है। और इसका सहयोग लिया था, ठीक है। इस विद्रोह को दबाने में सबसे मेन अगर जाता है तो जनरल अलेक्जेंडर, ठीक है। जनरल अलेक्जेंडर का मेन होता है। इसका सहयोग कौन देता है? इसका लेफ्टिनेंट रीड, है ना। और एक और लेफ्टिनेंट होता है जॉनसन, थॉमसन रहता है, जॉनसन नहीं थॉमसन। जो मेरा वीडियो नहीं देखेंगे उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा कि लेफ्टिनेंट जो है सो हमेशा कैप्टन से नीचे रहता है, कैप्टन मेजर से नीचे रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है उसके बाद लेफ्ट मेजर से ऊपर कर्नल रहता है। तो ये सब चीज जरूर देखिएगा, तभी आपको याद रहेगा कि कौन सबसे ऊपर रहता है। आपको हम बताए थे ना कि जब भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट था उसके पहले वहां पर कौन सबसे पहले आता है कि कैप्टन ब्रूक आता है, ब्रूक। फिर ब्राउन आता है, इसी का ही आता है ना कि इंडिया ट्रैक्स का बुक, उसी में से पूरा पहाड़ी जनजाति के बारे में लिखा हुआ मिलता है। तो ये कैप्टन ब्रूक, ब्राउन, उसके बाद क्लीवलैंड आता है। ये पहला डीसी होता है वहां का, भागलपुर का। आपको बताया, मैं पूरी कहानी बता दे रहे हैं कि यही सबसे पहला आया था। इन्होंने संथाल परगना में बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इसके बाद जो फिर आता है ना, उन लोग के कारण ही जो है सो ये सब जनजाति विद्रोह का और कारण बन जाता है। ये आप जरूर स्टेप याद रखिएगा। और उसके बाद क्या है इसका, ये आपको जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। अलेक्जेंडर ने इसका मेन खात्मा किया था, इस विद्रोह का सबसे खत्म करने में इसका ही मेन हाथ था। और इसमें जो याद रखिएगा, आपको याद रखना होगा कि आपका मार्टिलो टावर, मार्टिलो टावर अभी भी आप जा सकते हैं इसका। ये मार्टिलो टावर का जो बनाया था पाकुड़ में, ये इसका भी इसीलिए बनाया गया था, इसी विद्रोह को खत्म करने के लिए। कभी कभी आ जाता है कि मार्टिलो टावर को किस लिए बनाया गया था, तो संथाल विद्रोह को दबाने के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। ये भी महेशपुर ब्लॉक में ही है ना। तो ये मार्टिलो टावर का भी जो बनाया गया था पाकुड़ में, ये संथाल विद्रोह को दबाने के लिए ही बनाया गया था। ये जरूर याद रखिएगा कि मार्टिलो टावर का निर्माण क्यों किया गया था, ठीक है। और उसके बाद देखिए, आपको बताया ना कि एक्ट 37 के अनुसार, एक्ट 37 के अनुसार क्या होता है कि 1856 में इसको नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट को घोषित कर दिया जाता है ना। और ये इसका जब डिस्ट्रिक्ट जो बनता है, ये संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बनता है ना, उसी समय देखिएगा कि वहां पर बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बन जाता है ना। बीरभूम है और उसका भागलपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट हट के बनता है। ये संथाल परगना एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। यही संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बनता है आज का जो आपका 6 डिस्ट्रिक्ट है। इसका सबसे पहला अगर डीसी पूछ ले तो कौन था? एसली एडेन, ठीक है। क्या था? एसली एडेन इसका पहला, इसका, ठीक है। एसली एडेन इसका पहला डीसी बनता है ना। और उसका भागलपुर का कौन बना था? क्लीवलैंड बना था। इसका एसली एडेन इसका पहला डीसी बनता है। अब यहाँ से ये जिला इसका अपना आरंभ होता है। अब जो ज्यादा आपका आने वाला है इसका, ये आएगा कि इसके बाद आखिर इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पुलिस अधिनियम लग जाता है ना।
ये इसका जरूर याद रखिएगा। पुलिस अधिनियम यहाँ पर बन जाता है। इसी को ही, चूंकि वहां भागलपुर का कमिश्नर रहता है, ये कमिश्नर रहता है जॉर्ज यूल। कौन रहता है? जॉर्ज यूल। तो इसका जो पुलिस अधिनियम जो बनता है आपका, ये जॉर्ज यूल के नाम पर ही होता है, इसीलिए इसका नाम, इसको यूल रूल भी कहा जाता है। ठीक है, इस पुलिस का अधिनियम को क्या कहता है? यूल रूल। और जैसे आप देखिएगा कि आपको पूर्वीय सिबू और पश्चिमी सिबू ऐसा जो कोल्हन रीजन में आपको बताया था कि विल्किंसन रूल जो लागू हुआ था 1837 ईस्वी में, यहाँ पर भी वही लागू होता है ना। यहाँ पर भी जो है अब संथाल का जो पहला अपना पारंपरिक शासन व्यवस्था था, यहाँ भी यही लागू कर दिया जाता है। और यहाँ पर ही जो 30 नवंबर को आपको हम बता रहे हैं ना कि 30 नवंबर 1856 को क्या होता है? नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया जाता है। नॉन रेगुलेशन का मतलब यहाँ पर किसी का भी अब एंट्री नहीं होगा, ये जरूर याद रखिएगा। ये नॉन रेगुलेशन जिला घोषित होना मतलब यहाँ पर कोई भी किसी का एंट्री नहीं होगा, सिर्फ यूरोपियन ही आएगा, यूरोपियन मिशनरी ही आएगा, दूसरा फ्रांस वगैरह का कोई भी नहीं आ सकता है। ठीक है ना, ये चीज का घोषित होता है। ये यूल रूल जरूर याद रखिएगा पुलिस अधिनियम का, ये इसका मेन था, क्योंकि इसी से ही इसका अपना पारंपरिक शासन व्यवस्था को लागू किया गया और जमींदार लोग का खात्मा किया गया। इसी के कारण ये सब फिर शांत हुआ। आप देखिए कि जितने भी ये आदिवासी का जो विद्रोह हुआ था, जनजाति का विद्रोह हुआ है, वो अंग्रेज का आने के समय कुछ दिन तक हुआ, उसके बाद फिर शांत हो गया है ना। 1857 के बाद कोई भी, अब देखिए कि इसका मेन उतना नहीं रहा, अगर ये बिरसा मुंडा ये सब का अगर छोड़ दिया जाए तो मेन ये सब उसी समय रहा। इसका जब अपना नियम फिर से लागू कर दिया, इसका पारंपरिक शासन व्यवस्था लागू कर देता है, ये सब फिर अपना शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका नॉन रेगुलेशन जिला ये घोषित होता है। ये रूल पुलिस अधिनियम जरूर याद रखिएगा, इसका परिणाम था इसका। और संथाल काश्तकारी अधिनियम, ये भी जरूर याद रखिएगा। ये संथाल काश्तकारी अधिनियम भी जो है सो इसका ही परिणाम बोलता है कि है। लेकिन ये दोनों जो है एकदम जरूर याद रखिएगा कि इसका परिणाम जब इसका लिखने के लिए आ जाएगा तब इसको आप जरूर इसका लिखिएगा। ठीक है, और ये चूंकि वहां का कमिश्नर उसमें जॉर्ज यूल था, है ना, एसली एडन तो इसका पहला डिस्ट्रिक्ट था ना, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट का। ये यूल रूल जो है, ये इसका चूंकि ये यहाँ का कमिश्नर था, तो इसी के नाम पर, चूंकि कमिश्नर से ही ये शासन चलना था, इसीलिए इसका नाम यूल रूल रखा गया है। तो आज का हम लोग जो है इसका क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला क्लास में हम लोग फिर संथाल का ही और जो भी इसका विद्रोह हुआ है, जनजातीय विद्रोह संथाल परगना का, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब करके और अपने दोस्त लोग को जरूर बताइएगा अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो। बाकी तो क्लास तो आपका यूट्यूब पे बहुत सारा मिलेगा, लेकिन आप उसे कंपैरिजन करके जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। और अगर कमेंट्स रहेगा तो उसमें कमेंट्स में भी आप जरूर लिख के हमको भेजिएगा, जिससे कि हमें भी कुछ अगर गलतियाँ होती है तो उसको सुधारने का मौका मिले। धन्यवाद।